जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी गायत्री साधना सफल नहीं होती है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं कि गायत्री साधना आपकी क्यों नहीं सफल हो रही है। तो आज मैं आप सभी लोगों को गायत्री साधक के लिए जो आवश्यक नियम हैं, जो गायत्री जप करने वाले के लिए जो आवश्यक नियम है, बहुत छोटे छोटे नियम है, केवल हमें ध्यान देना है, उन सभी नियमों के बारे में बताऊंगी जो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि उन नियमों का पालन करके एक साधक अच्छे फल प्राप्त कर सकता है और उसको अच्छा फल मिल सकता है। तो आज हम सब ये जानेंगे कि वो कौन कौन से नियम हैं। पूज्य गुरुदेव ने 33 नियम बताए हैं जो बहुत ही सूक्ष्म है, केवल हम उसे थोड़ा सा ध्यान देकर पूर्ण कर सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े नियम नहीं है, इन नियमों को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। और अब जो हम जप करेंगे उसमें इन नियमों को जब हम शामिल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो मैं उन सारे नियमों को आपको यहाँ एक एक करके बताऊंगी, एक एक करके आपको समझाऊंगी। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा और उसे अपने जप में, अपनी पूजा में, अपने अनुष्ठान में सभी जगह इनको शामिल कीजिएगा। आपकी गायत्री साधना अवश्य सफल होगी। आपकी जो कंप्लेन आती है कि हमारी फलित नहीं होती है, आप झूठ बोलते हो, हमने तो ऐसा किया, हमने 3 वर्ष किया, हमने 5 वर्ष किया, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला, तो इसके बाद आप ये कहना बंद कर देंगे। चलिए जानते हैं उन नियमों को। हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन। अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहाँ तक बन पड़े पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिए कि किंचित मात्र भूल हो गई तो बुरा होगा। इस भय के कारण गायत्री साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है कि वेद माता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती हैं और अज्ञानवश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा कर देती हैं। आइए कुछ आवश्यक नियमों को हम आपके साथ साझा करते हैं और बताते हैं कि कौन से छोटे छोटे नियमों का पालन करके आप अपनी साधना को और भी सुगम बना सकते हैं, साथ ही साथ अपनी साधना को बहुत प्रभावशाली भी बना सकते हैं। पहला है, शरीर को शुद्ध रख करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी व्यवस्था, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। दूसरा, साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहने, अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना चाहिए। तीसरा, साधना के लिए एकांत खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने की असुविधा हो वहाँ घर पर कोई अच्छा स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। चौथा है, धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित होता है। पांचवा, पालथी मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उचटता है, इसीलिए इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठे रहने में असुविधा ना हो। छठा, रीढ़ की हड्डी को सदैव सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। सातवां, बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए ना बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों का बना फर्श सबसे अच्छे हैं। इनके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन तथा चर्म के आसन तांत्रिक कर्मों के लिए प्रयुक्त होते हैं। आठवां है, माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती है। नवा, प्रातःकाल 2 घंटे तड़के से जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटा शाम का, 2 घंटे प्रातःकाल के
कुल 3 घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिण मार्गी साधना नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्धरात्रि के आसपास की जाती है। 10वां है, साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, चित्त एकाग्र रहे, मन इधर उधर न उछलता फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े तो उसे माता की सुंदर छवि के ध्यान में लगाना चाहिए। दूसरा, माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो। अविश्वासी और शंका संकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते। तीसरा, दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग को दृढ़तापूर्वक बढ़ते चलना चाहिए। और चौथा है, निरंतरता साधना का अभ्यास करना चाहिए। निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यंत कार्य होने या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते ही सही पर माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी दिन नागा या भूल नहीं करनी चाहिए। समय को रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे। ऐसी अनियमितता ठीक नहीं। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। 11वां, कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। इससे अधिक जितने बन पड़े उतने उत्तम हैं। 12वां, किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना गुरु नियत करके तब साधना करनी चाहिए। अपने लिए कौन सी साधना उपयुक्त है उसका निर्णय उसी से कराना चाहिए। रोगी अपने रोग को स्वयं समझने और अपने आप दवा तथा परहेज का निर्णय करने में समर्थ नहीं होता। उसे किसी वैद्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुकूल साधना बताने वाला, भूलों तथा कठिनाइयों का समाधान करने वाला साधना गुरु होना अति आवश्यक है। 13वां, प्रातःकाल की साधना के लिए पूर्व को मुख करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम को मुख करके प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुँह करना उचित होता है। 14वां है, पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस करके उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्तों को केसर, हल्दी, गेरू, मेहंदी के देसी रंगों से रंगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीज़ों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए। 15वां, देर तक एक पालथी से एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है। इसीलिए जब एक तरफ से बैठे बैठे पैर थक जाए तब उन्हें बदल सकते हैं। आसन बदलने में कोई दोष नहीं है। 16वां, मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए 1 माला का अतिरिक्त जप प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। 17वां है, यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन 1 माला अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। 18वां, जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत जप स्थगित कर देना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर सवा लक्ष्य जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित करना चाहिए। सूतक निवृत्ति होने पर उसी संख्या पर से जप आरंभ किया जा सकता है जहाँ से छोड़ा था। उस विक्षेप काल की शुद्धि के लिए 1000 जप विशेष रूप से करने चाहिए। 19वां, लंबे सफर में होने, स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता चलते या किसी भी अपवित्र दशा में किया जा सकता है। 20वां, साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले, तले हुए पकवान
मिष्ठान, बासी, भूसे, दुर्गंधित, मांस, नशीले, अभक्ष्य, उष्ण, दाहक, अनिति, उपार्जित, गंदे, मनुष्यों द्वारा बनाए हुए तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। 21वां, व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, धर्मसंगत, सरल एवं सात्विक रहे उतना ही उत्तम है। फैशन परस्ती, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच, रंग अधिक देखना, पर निंदा, छिंद्रान्वेषण, कलह, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद, मत्सर से जितना बचा जा सके बचने का प्रयत्न करना चाहिए। 22वां, यो ब्रह्मचर्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री अनुष्ठान के 40 दिनों में उसकी विशेष आवश्यकता है। 23वां, अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन पड़ता है, जो इस प्रकार हैं। पहला, ठोड़ी के सिवाय सिर के बाल न कटाएं, ठोड़ी के बाल अपने हाथ से ही बनाएं। दूसरा, चारपाई पर न सोएं, तख्त या जमीन पर सोना चाहिए। उन दिनों अधिक दूर नंगे पैरों न फिरें, चाम के जूते के स्थान पर खड़ाऊ आदि का उपयोग करना चाहिए। चौथा, इन दिनों एक समय आहार एक समय फलाहार लेना चाहिए। 5वां, अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों का स्पर्श कम से कम होने दें। 24वां है, एकांत में जप करते समय माला खुले रूप से करनी चाहिए। जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहाँ कपड़े से ढक लेना चाहिए या गौमुखी में हाथ डाल लेना चाहिए। 25वां, साधना के उपरांत पूजा के बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यूं ही जहाँ तहाँ ऐसी जगह नहीं फेंकना चाहिए जहाँ वह पैरों तले कुचलती फिरे। उन्हें किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव मंदिर, कपास, जौ, चावल या खेत आदि पवित्र स्थानों पर विसर्जित करना चाहिए। चावल चिड़ियों के लिए डाल देना चाहिए। नैवेद्य आदि की बालकों को बांट देना चाहिए। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य देना चाहिए। 26वां, वेदोक्त रीति की यौगिक दक्षिण मार्गी क्रियाओं में और तंत्रोक्त मार्गी क्रियाओं में अंतर है। उनमें कोई विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। साप मोचन, कवच, कीलक, अर्गला, मुद्रा, अंगन्यास आदि कर्मकांड तांत्रिक साधनाओं के लिए हैं, उसको साधना करने वालों के लिए आवश्यकता नहीं है। 27वां, गायत्री का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन 3 द्विजातियों का है। वर्ण जन्म से भी होते हैं और गुण कर्म स्वभाव से भी। आजकल जन्म से जातियों में बड़ी गड़बड़ी हो गई है। कई उच्च वर्ण समय के फेर से नीच वर्णों में गिने जाने लगे हैं और कई नीच वंश उच्च कहलाते हैं। जहाँ अधिकार के संबंध में कुछ गड़बड़ी हो, आशंका हो, वहाँ अपनी स्थिति के बारे में शांति कुंज हरिद्वार से निर्णय कराया जा सकता है। 28वां, वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथाविधि सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मंत्र को ना सुन सके। इस प्रकार किया जप स्वर बंधनों से मुक्त होता है। 29वां, साधना की अनेकों विधियां हैं, अनेक लोग अनेक प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि दूसरों को बताई जाए तो कुछ न कुछ मीन मेख निकालकर संदेह और भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए अपनी साधना विधि हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि दूसरे मतभेद प्रकट करें तो अपने साधना गुरु को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। यदि कोई दोषी की बात होगी तो उसका पाप या उत्तरदायित्व उस साधना गुरु पर पड़ेगा। साधक तो निर्दोष है और श्रद्धा युक्त होने से सच्ची साधना का ही फल पाएगा। वाल्मीकि जी उल्टा राम नाम जप कर भी सिद्ध हो गए थे। 30वां है, गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है। यह कभी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम भी नहीं होता। भूल हो जाने पर अनिष्ट की कोई आशंका नहीं। इसीलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिए। अन्य मंत्र अविधि पूर्वक जपे जाने पर अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री में यह बात नहीं है। वह सर्वसुलभ, अत्यंत सुगम और सब प्रकार सुसाध्य है। हाँ, तांत्रिक विधि से की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए, उसमें अंतर पड़ना हानिकारक है। 31वां, जैसे मिठाई को अकेले अकेले ही चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे न चखना बुरा है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना
पर अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुंबियों को उसके लिए प्रोत्साहित न करना एक बहुत बड़ी बुराई तथा भूल है। इस बुराई से बचने के लिए हर साधक को चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करें। 32वां, कोई बात समझ में ना आती हो या संदेह हो तो जवाबी पत्र भेजकर शांति कुंज हरिद्वार से उसका समाधान कराया जा सकता है। 33वां, माला जपते समय सुमेरु, माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना, का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलटकर ही नया आरंभ करना चाहिए। अपनी पूजा सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिए जिसे अन्य लोग अधिक स्पर्श ना करें। आशा है कि आप सब लोगों के मन में जितने भी प्रश्न थे, जितनी भी दुविधाएं थी, जितनी भी शंकाएं थी, जितनी भी भ्रांतियां थी, वो सभी आज स्पष्ट हो गई होंगी। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं गायत्री जप करने से हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो रहे हैं, परेशानी आ रही है, कष्ट हो रहे हैं, दुख हो रहे हैं, दर्द हो रहे हैं, अनेक आशंकाएं उनके मन में आती है। तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारी साधना के विघ्न आते हैं। तो उन विघ्नों को पार करके हमें निरंतरता रूप से गायत्री की साधना करते रहनी चाहिए। और भी अनेक प्रकार के आपके शंकाओं का समाधान हुआ होगा। साथ ही साथ इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज अभी भी हो रहे होंगे, उनके मन में शंका आ रही होगी कि इतने नियम जो हैं बताए गए ये प्रतिदिन के हैं, तो इनमें ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको कहीं कहीं अनुष्ठान का भी नाम लिया गया है, तो कुछ साधना ऐसे हैं, कुछ नियम ऐसे हैं जो अनुष्ठान के लिए बनाए गए हैं। कुछ नियमों को अनुष्ठान के पर्पस से भी बताया गया है। ये 33 नियम उन सभी के लिए है जो प्रतिदिन गायत्री की उपासना करते हैं और साथ ही साथ जो अनुष्ठान के दिनों में भी नियमों का पालन करते हैं। तो उन सभी को मिलाकर ये 33 नियम बनाए गए हैं। आप जो प्रतिदिन करते हैं उसके हिसाब से आप इनमें से नियमों का पालन कीजिए, और जो अनुष्ठान के दिनों में करते हैं वो अनुष्ठान के साथ साथ प्रतिदिन वाले नियम का भी पालन करेंगे। ये कोई बहुत बड़े नियम नहीं है, बस हमें ध्यानपूर्वक ध्यान देना है कि हमें प्रतिदिन क्या क्या करना है साधना के दौरान और किस प्रकार से अपनी साधना को अच्छा बनाना है। तो उसके लिए इन नियमों को अपने दिमाग में रखना है, और जब हम इन नियमों को करते हैं तो वह धीरे धीरे स्वतः ही हमें याद हो जाता है। तो आशा है कि जिन लोगों ने कहा था कि एक वीडियो बना दूं कौन कौन से नियम हैं, उनका मार्गदर्शन हो गया होगा। और भी बहुत से लोग हैं जो गायत्री के प्रति शंका लेके बैठे थे, उनका भी समाधान हो गया है। तो अब बेफिक्र होकर आप गायत्री जप कीजिए, चाहे कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परेशानी आए, मन लगाकर गायत्री जप कीजिए और भरपूर लाभ प्राप्त कीजिए गायत्री मंत्र का। जय गुरु।